सरदार की उपाधि दी थी। हमारे प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, यही उनकी आंखों का सपना है। लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में हम यदि देखना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के इस सपने को यदि हम साकार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि यह भारत एकजुट भारत होना चाहिए। इसलिए आइए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस जयंती के अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें, चाहे जात, पंथ अथवा भाषा, भेष की सारी विविधताओं के बावजूद इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें जितनी भी ऊर्जा लगानी पड़ेगी हम अपनी ऊर्जा लगाएंगे, लेकिन भारत की एकता और अखंडता पर किसी भी सूरत पे हम आँच नहीं आने देंगे। मैं समझता हूँ यही संकल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद माननीय राजनाथ सिंह जी। देशवासियों, 125 करोड़ भारतीयों में अनेक विविधताएं समाई हुई हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को दिया गया राष्ट्रीय गर्व तो साझा है, सबका विकास तो साझा है। उनके नेतृत्व में नई शुरुआतों, नई सौगातों की जो सुखद वर्षा हुई है, वो एक साथ हर घर आंगन में एक सी बरसी है। और यही है राष्ट्र विकास की गौरवमयी यात्रा, जिसमें एकता का प्रतिबिंब साफ नजर आता है। सरदार पटेल ने अगर एक संगठित भारत दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सुशासित भारत दिया। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय है कि कृपया हम सबको दिशा दिखाएं। माननीय मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप लोग कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मंच पर विराजमान भारत के गृह मंत्री, मेरे साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद में हमारे साथी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान नजीब जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और उपस्थित सभी नौजवान मित्रों, आज 31 अक्टूबर हम सरदार साहब की 140वीं जयंती मना रहे हैं। आज का दिवस इस बात के लिए भी भूल नहीं सकते कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने बलिदान दिया था। आज जब हम सरदार साहब की जयंती मना रहे हैं, हर समय महापुरुषों का जीवन, महापुरुषों की जीवन शैली आने वाली पीढ़ियों को एक नई ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, ताकत देती है। देश में किसी को भी हमारी इस महान विरासत को भुला देने का हक नहीं है।
देश के लिए जीने मरने वाले, उनकी विचारधारा का मूल्यांकन करना ये हमारा दायित्व नहीं है। उनके महान कार्यों को याद करना, उसमें से कुछ लेने पाने की कोशिश करना और उन महान संकल्पों को लेकर के जीने का प्रयास करना, वो हर पीढ़ी का दायित्व होता है। सरदार साहब भारत की एकता के साथ एक अटूट नाता जिस महापुरुष का जुड़ा, वो सरदार साहब था। वे लौह पुरुष के रूप में इसलिए नहीं जाने गए कि किसी ने उनको अखबार की कॉलम में उनका नाम लौह पुरुष के रूप में छाप दिया था, किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया था। वे लौह पुरुष इसलिए माने गए, और आज भी लौह पुरुष सुनते ही सरदार साहब का चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है। उसका कारण उनके जीवन के हर निर्णय, हर व्यवस्था से जब भी उनको फैसले करने की नौबत आई, उस शक्ति के साथ उन्होंने किए, उस समझदारी के साथ किए, और तब जाकर के लौह पुरुष के नाम से वो हिंदुस्तान के अंदर अमर हो गए। शायद दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं कि जो एक से अधिक उपाधियां से नवाजित हो और सारी की सारी स्वीकृत हो। वे सरदार साहब के नाम से भी जाने गए, लौह पुरुष के नाम से भी जाने गए, और दोनों चीजें बराबर साथ चलती रही। ये बहुत कम होता है। भारत की एकता के लिए सरदार साहब का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। अंग्रेजों का सपना था कि देश छोड़ने के बाद ये देश बिखर जाए। वो चाहते थे कि राजे रजवाड़ों के बीच एक टकराव पैदा होगा और भारत कभी एकता के सूत्र में नहीं बंधेगा। और इसके लिए उन्होंने अपने शासनकाल में विभाजनकारी जितनी भी बातों को बल दिया जाए, जितनी भी बातों के बीज बोए जाए, हर कोशिश को उन्होंने करते रहे थे। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी ये सरदार साहब थे जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, बहुत ही कम समय में बांध दिया, और उसमें राजनीतिक कौशल्य का परिचय दिया, अपनी लौह मज्जा का उन्होंने परिचय दिया, उन्होंने कौशल्य का परिचय दिया। राजे महाराजाएं, उनकी जो ऊंचाइयां थी, समाज में जो उनका स्थान था, उसको मनाना कठिन काम था, लेकिन वो सारी बातें एक सीमित समय सीमा में सरदार साहब ने करके दिखाई। हिंदुस्तान के इतिहास की तरफ देखें तो चाणक्य ने 400 साल पहले देश को एक करने के लिए एक भगीरथ प्रयास किया था और बहुत बड़ी मात्रा में सफलता पाई थी। चाणक्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अगर कोई अहम काम किसी महापुरुष ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और उसी के कारण तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हम एक स्वर से इस भारत मां को याद करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। उस मां का रूप सरदार साहब ने निखारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, और इसलिए वो महापुरुष जिसने एक भारत दिया, उसे श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, उसके लिए 125 करोड़ देशवासियों का सामूहिक पुरुषार्थ आवश्यक है। निर्धारित लक्ष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर के चलना आवश्यक है। हमारी गति को समय की मांग के अनुसार तेज करने की आवश्यकता है, और वो प्रेरणा हमें सरदार साहब से मिलती है। सरदार साहब महात्मा गांधी भारत लौटने के बाद सरदार साहब सार्वजनिक जीवन में आए।
दिसंबर 1915 में सरदार साहब ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। इस दिसंबर में सरदार साहब की सार्वजनिक जीवन की यात्रा की शताब्दी का वर्ष प्रारंभ हो रहा है और उस अर्थ में भी ये जीवन हमें किस प्रकार से प्रेरणा दे, हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। सरदार साहब की कई विशेषताएं थी। वे प्रारंभिक काल में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सिटी मेयर के रूप में चुने गए थे और सिटी मेयर के रूप में चुनने के बाद आज बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, सिटी मेयर चुनने के बाद सरदार साहब ने अपने शासन के पहले 222 दिन 222 डेज अहमदाबाद शहर में एक स्वच्छता का बड़ा अभियान चलाया। प्रतिदिन वे इसकी निगरानी करते थे और सफाई का काम 1919, 20, 22, 24 के उस कालखंड में सरदार साहब ने अहमदाबाद के मेयर के रूप में स्वच्छता के काम के लिए 222 दिन एक शहर के लिए अभियान चलाना ये छोटी बात नहीं है। स्वच्छता का महात्मा कितना उस समय भी था, ये सरदार साहब की व्यवहार से हमें नजर आता है। और महात्मा गांधी बड़ी सटीक बातें बताने के बड़े उनकी एक अहमियत रहती, विशेषता रहती थी। सरदार साहब के इस अभियान के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी को भी स्वच्छता बहुत प्रिय थी, तो सरदार साहब की ये 222 दिन की अखंड अविरत स्वच्छता अभियान को देख करके महात्मा गांधी ने बढ़िया कहा था। उन्होंने कहा, अगर वल्लभ भाई पटेल कूड़े कचड़े के भी सरदार बन जाते हैं तो अब मुझे सफाई की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांधी की बातों में सटीकता थी। सरदार साहब की दूसरी विशेषता देखिए, रानी विक्टोरिया के सम्मान में अहमदाबाद में रानी विक्टोरिया गार्डन बना हुआ। जब सरदार साहब मेयर बने तो किस प्रकार से चीजों को चलाने की उनकी विशेषता थी। उन्होंने निर्णय किया कि रानी विक्टोरिया गार्डन भले है लेकिन उसमें प्रतिमा तो लोकमान्य तिलक की लगेगी। और मेयर रहते उन्होंने वहां पर लोकमान्य तिलक का स्टैच्यू लगाया। अंग्रेजों का शासन था, रानी विक्टोरिया गार्डन था, लेकिन ये सरदार साहब के लौह शक्ति का अनुभव था तो उन्होंने लोकमान्य तिलक की प्रतिमा लगाई। और प्रतिमा लगाई इतना नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी को आग्रह किया कि आप इस प्रतिमा का लोकार्पण करिए। और महात्मा गांधी विक्टोरिया गार्डन गए, लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और उस दिन महात्मा गांधी ने एक बढ़िया वाक्य लिखा। उन्होंने लिखा कि सरदार साहब अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में आने के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल पार्टी में एक नई हिम्मत का भी प्रवेश हुआ है। यानी सरदार साहब को किस रूप में गांधी जी देखते थे वो इससे हमें ध्यान में आता है। आजकल हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, विमेन रिजर्वेशन कौन लाया, उसकी क्रेडिट कौन ले, उसके विषय में विवाद चलते रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा उस कालखंड में अंग्रेजों की सरकार थी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन का प्रस्ताव लाए थे। 50% रिजर्वेशन 1930 के पहले की मैं बात कर रहा हूं। सरदार साहब विमेन एम्पावरमेंट के लिए उस समय कितने सजाग थे ये हम देखते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में परिवारवाद, भाई भतीजेवाद, इसने जिस प्रकार से हमारी राजनीति को कलुषित किया है, एक सरदार साहब का जीवन है
जो हमें प्रेरणा देता है कि उनका परिवार के किसी व्यक्ति का नाम आज हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे पर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। कितना बड़ा संयम का पालन किया होगा, परिवार को कितना इन सारे राजनीतिक जीवन से दूर रखने का उन्होंने एक सुविचारित प्रयास किया होगा, इसके हमें दर्शन होते हैं। सरदार साहब का जीवन देश की एकता के लिए रहा। आज भी मैं मानता हूं, अगर देश को आगे बढ़ना है, देश को विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है, तो उसकी पहली गारंटी है कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, भाषा कोई भी भेष हो, परिवेश कोई भी हो, भावनाएं किसी भी प्रेरणा से जुड़ी हुई हो, विचार किसी भी व्यवस्था से जुड़े हुए हो, लेकिन हम सबका लक्ष्य हमारी भारत माता को विश्व की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का होगा। तो उसकी पहली शर्त है एकता, शांति, सद्भावना। एकता, शांति और सद्भावना के मंत्र को लेकर के 125 करोड़ देशवासियों के कंधे से कंधा मिलाकर के कदम से कदम चलने से अगर हिंदुस्तान का एक नागरिक एक कदम आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान 125 कदम एक साथ आगे बढ़ जाता है, 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। और इसलिए एकता के इस मंत्र को लेकर के एक राष्ट्र, एकता से जुड़ा हुआ राष्ट्र, एकता का मंत्र लेकर के चलने वाला राष्ट्र, एकता के लिए हर कुछ न्योछावर करने वाला राष्ट्र, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और सरदार साहब का हमारे लिए एकता यही संदेश है। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से राज्यों के साथ और सहयोग के साथ हम एक योजना बनाने के लिए सोच रहे हैं। मैंने एक छोटी कमेटी बनाई है, वो कमेटी उसका प्रारूप तैयार कर रही है और उस योजना का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। कल्पना ये है, हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। मान लीजिए हरियाणा तय करे कि भाई 2016 हम तमिलनाडु से जुड़ेंगे, तो 2016 में हरियाणा में स्कूलों में बच्चों को कम से कम 100 वाक्य तमिल भाषा के सिखाए जाए। हर बच्चे को तमिल का एक गीत सिखाया जाए, तमिल फिल्म फेस्टिवल हो, तमिल नाट्य प्रयोग हो, तमिल खाने का कार्यक्रम हो और हरियाणा के लोग यात्रा करने के लिए तमिल जाए, तमिलनाडु के लोग हरियाणा आए। एक साल भर हरियाणा में तमिलनाडु चलता रहे और तमिलनाडु में हरियाणा चलता रहे। देश की एकता को जोड़ने का, देश के अन्य राज्यों को पहचानने का, अन्य भाषाओं को जानने का एक सहज उपक्रम बनेगा। 2017 में हरियाणा कोई और राज्य ले, 2018 में हरियाणा कोई और राज्य ले। आने वाले दिनों में प्रति वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक राज्य दूसरे राज्य से, तब जाकर के हम हमारे भारत की इस विविधता को पहचान पाएंगे, भारत की शक्ति को पहचान पाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा, मैं पहली बार रामेश्वरम से जब दिल्ली चला और ट्रेन के डिब्बे से मैं सफर कर रहा था, कुछ ही घंटों के बाद कोई नई भाषा आ जाती थी, नया खान पान आ जाता था, नई बोली सुनता था। मैं हैरान था कि मेरा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। जो बात मुझे किताबों से समझ नहीं आती थी, वो रामेश्वरम से दिल्ली निकलते समय रास्ते भर ट्रेन में सफर करते करते ध्यान में आ गई। ये भारत की विशेषता है। इस भारत की विशेषता का गौरव करना, इस भारत की विशेषता का अभिमान करना, उस भारत की विशेषता को जीने का प्रयास करना, ये हमारी एकता को नई ताकत देगी। उस नई ताकत के लिए आज सरदार साहब की जन्म जयंती हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। और इसलिए
सरदार साहब को मैं आदरपूर्वक अंजलि देता हूं, नमन करता हूं और उनके आशीर्वाद, भारत के लिए त्याग तपस्या करने वाले लक्षावधि महापुरुषों के आशीर्वाद हम सबको देश की एकता अखंडितता के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक नई ताकत देंगे। यही मेरा इन महापुरुषों को नमन करते हुए आदरपूर्वक उनके आशीर्वाद की कामना है। मैं यहां पर एक संकल्प दोहराऊंगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि हम भी आज मेरे साथ साथ इस संकल्प को दोहराएंगे। हर किसी को अपने स्थान पर खड़े रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और हम भारत माता का मन में स्मरण करें, भारत के महापुरुषों का स्मरण करें और विशेष रूप से आज सरदार साहब की जयंती है, सरदार साहब का स्मरण करें और मेरे साथ बोलें, मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। मैं अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने के लिए का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जब जब देश की एकता की बात आती है, विकास की बात आती है, 125 करोड़ जनता एक हो जाती है। और अब हमारी माननीय शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री वेंकैया नायडू से अनुनय है कि कृपया आभार प्रकट करें। Friends, today is the birthday of the great son of this great India, the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. The government of India has decided to observe this as Unity Divas, Rashtriya Ekata Divas, National Unity Day, to remind the new generation and coming generations about the need for unity, about the contributions made by that great son, Sardar Vallabhbhai Patel, who was instrumental in amalgamating all those provinces to merge in India and make a strong India. As said by Honorable Prime Minister, we should not only have a united India, but we should have a developed India. विकास, 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 यही हमारा नारा है, यही हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने जो हमको एजेंडा दिया है, देश को विकास के रास्ते पे हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. We are one nation. We are one people. That feeling should be there in the mind of everybody. And all of us should contribute to that thought. The greatest way and the fitting manner we can pay tribute to this great son, Sardar Vallabhbhai Patel, is follow his teachings, follow his preachings in our regular life, and also inspire others also to do the same thing. That is the purpose of this Rashtriya Ekata Divas. Friends, I cannot stop expressing my view
history has not done justice to Sardar Vallabhbhai Patel memory for whatever reason it is. But it is our duty to see that this memory is remembered forever because he has inspired. He was singularly handled the unity of the nation at that time, bringing all those provinces together. So we have to remember him. And also, I am also of the opinion, like millions of the people of the country, had Sardar Patel been the first Prime Minister of the country, things would have been, भारत का मुख्य चित्र भी और बदल सकते थे. फिर भी मित्रों, जो हो गया, अभी हमारा कर्तव्य होगा. हम उन्होंने जो प्रवचन किया, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन को हमेशा स्मरण करना और उसी रास्ते पे आगे बढ़ना, यही हमारा लक्ष्य होगा. मैं हमारा प्रिय प्रधानमंत्री को इस अवसर पर उन्होंने ये राष्ट्रीय एकता दिवस में भाग लेने के स्वीकार किया और यहाँ आया, हम सब लोगों को संकल्प दिलवाया. बाद में यूनिटी रन का भी वो झंडा दिखा के शुरुआत करने वाले हैं. इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. और साथ ही साथ हमारा गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी गृह मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसके लिए जो व्यवस्था करना है वो सब व्यवस्था किया. इसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. साथ ही साथ दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वो खुद यहाँ कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने भी समर्थन दिया. उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री नजीब जंग साहब ने भी पूरा साथ दिया है और दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के कारण से उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं. इससे भी ज्यादा मित्रों इसके बाद जो यूनिटी रन होगा वो यूनिटी रन में यूनिटी दिखाना चाहिए. एक पद्धति के अनुसार, अनुशासन के अनुसार हम लोग चलना चाहिए. पहली श्रेणी में हमारा स्पोर्ट्समैन होंगे. जो स्पोर्ट्समैन में जो आइकॉन है, ऐसा बहुत महान भाव उसमें आए हैं, वो प्रथम श्रेणी में रहेंगे और उनके साथ जनप्रतिनिधि रहेंगे उसके पीछे. और बाकी लोग ऐसा जो यहाँ मार्गदर्शन, जो गाइडेंस होगा, गाइडेंस के हिसाब से हम सब लोग आगे चलना चाहिए. कृपया सब लोग अनुशासन पालन करिए. इतना ही मेरा प्रार्थना है. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. धन्यवाद माननीय श्री वेंकैया नायडू जी. और अब खेल जगत के दो सितारे लेजेंड्स श्री सतपाल रेसलर और अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंपर, उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को फ्लैग प्रदान करें. और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा फ्लैग ऑफ करके रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ करें. हम सबसे बड़ा जनतंत्र है, एकता हमारा मंत्र है. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्वज को थामा और ये फ्लैग ऑफ किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रन फॉर यूनिटी के लिए. समानो मंत्र समिति समानी समानम व्रतम सहचित्त में शाम. हमारे विचार, समिति, कर्म एक समान है. आइए 125 करोड़ हम भारतीय चल पड़े एक होकर एकता के साथ भारत को विश्व का सरताज बनाने. दोस्तों, तिरंगे के 3 रंग जैसे मिलकर जुड़कर सुंदर लगते हैं, ऐसे ही हर भारतीय एक साथ विकास के प्रयास से ये भारत और भी सुंदर लगेगा. कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे. लेकिन आज हम सब एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं एकता के साथ. आइए पहला कदम बढ़ाएं, कदम बढ़ाते जाएं, साथ चले, एक साथ चले. हमारा मकसद, इरादा, मंजिल, पैशन, मिशन भारत और सिर्फ भारत है. ये मेरा भारत है, आपका भारत है, हम सब का भारत है. ये पूर्ण विकसित होगा और सभी लोग एक साथ एक एक करके आगे बढ़ेंगे और बहुत ही संयम के साथ में, बिना भागदौड़ के. कौन बोलता है भारत की तरुणाई में तेज नहीं? किसने बोला ये तरुणाई
हिम्मत से लबरेज नहीं, कहमत देना नहीं फड़कते हैं उनके बाजू जोश से, ये आंधी की रार रोकते हैं अपने आक्रोश से। जी हाँ, बहुत ही जोश और जोर के साथ, जज्बे के साथ सभी भारतीय एक होकर एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका जोश, उत्साह, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, आज सब कुछ है यहाँ पर। आज ये राजपथ पटेल पथ बन गया है। शेखर, सुभाष, अशफाक की धरा है ये। क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। 125 करोड़ जनता के दिल में लहराता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। जी हाँ, संकल्पों के साधक हो तुम। यही एकता से भरी हुई आवाज है जो गुंजायमान हो रही है आज राजपथ पर, आसमान में। ये है 125 करोड़ भारतीय एक साथ। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। गांधी की तुम परम अहिंसा, तुम ही सुभाष का नारा हो, तुम ही इरादे हो पटेल के, तुम ही कलाम की धारा हो। आप लोग धीरे धीरे एक एक ग्रुप करके आगे बढ़े। आपका जोश, उत्साह बहुत ही लाजमी है, बहुत ही नेचुरल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी अभिवादन कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं एक मुस्कान और आशीर्वाद के साथ। हम रहे, हमारा देश रहे, हर युग में ये परिवेश रहे। हम हैं अशेष, हम हैं विशेष, हम में विद्युत सा आवेश रहे। चढ़ रहे तिरंगे का जलवा, जनगण मन का यशगान रहे। जब तक है नील गगन नीला, भारत माता का सम्मान रहे। आप लोग आगे बढ़ते रहिए ताकि ये जो रन है वो कंप्लीट हो सके। हम जानते हैं कि आपको उत्साह है, आतुरता है माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी हमारे जो गणमान्य अतिथिगण हैं उनसे अभिवादन उन्हें करने का, उन्हें देखने का। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया ये रन बनाकर रखें। रन फॉर यूनिटी है, ये आगे बढ़ते रहें। राजपथ पर आगे बढ़ना है, कृपया आगे बढ़ते रहें। आज हम सबको मिलकर दिखाना है कि एकता के साथ जब भारतीय आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 125 करोड़ कदम आगे बढ़ता है भारत। आगे लोगों को आने दीजिए, कृपया जो मंच के सामने है, पीछे जो लोग हैं उनको आने दीजिए आगे। आप लोग आगे बढ़ते रहिए। जिस तरह से तिरंगे के 3 रंग मिलकर जुड़कर सुंदर लगते हैं, वैसे ही विविध प्रकार के भारतीय जब एक साथ चलते हैं, मिलते हैं, जुड़कर विकास करते हैं तो उतने ही सुंदर लगते हैं। राष्ट्रभक्ति की इस पवित्र अग्निकुंड में, देश के विकास के इस महायज्ञ में आइए हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, आगे बढ़ते रहे। उत्साह से भरपूर ये समंदर, ये सैलाब, इसे आगे बढ़ाते रहे। राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को एक दूसरे से जोड़कर आइए हम सब मिलकर भावनाओं का पुल बनाएं, एकजुट हो जाएं, एक अलग जगाएं। कितने बाजू और कितने सर हैं हम, कितनी बड़ी ताकत है हम। आइए इस राष्ट्र शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाएं मिलकर। भारत माता की जय। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
आगे बढ़ते रहिए। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर। रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो। रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इस जज्बे को साथ में रखते हुए आगे बढ़ चले। आज हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में हैं, अपने आशीर्वाद अभिवादन के साथ में। देखिए, आप लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते रहें आप लोगों का उत्साह बहुत अच्छा है। हमारा स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत, एक समृद्ध भारत बनने की दिशा में चल पड़ा है। हमें भी आगे बढ़ना है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय से आभारी हैं कि आज उन्होंने हमारे बीच उपस्थित होकर हमें अपना आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, हमें प्रेरणा दी, हमें जोश जगाया। अपनी योग्यता और क्षमता की पताका फहराने, दुनिया को दिखाने की भारत किसी से भी कम नहीं। आइए हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में एकता दिवस और राजपथ पर शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का। एकता की शपथ दिलाई और यहां राजपथ पर प्रतीक में एकता का सागर लहराता हुआ एकता की दौड़। Prime Minister Narendra Modi flagging off the Run for Unity, and you can see the enthusiasm, the joy and the passion in the crowd as they running for unity, and of course ensuring that our cameras get their brightest and happiest pictures too. And here the venue at Rajpath, the India Gate lawns resonating with sounds of energy as the Run for Unity, the Run of Unity, Ekta Divas, is being celebrated to celebrate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. समाज के हर वर्ग का यहां प्रतिनिधित्व, अनेकता में एकता का सागर। राजपथ पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की। राष्ट्रीय एकता दिवस और राजपथ पर जोश और उत्साह से आगे बढ़ती ये एकता दौड़। So Rajpath today, a sea of youthful energy, the predominant color here, the color of white, the color of peace, so critical for unity. White t-shirts with the photo image of Sardar Vallabhbhai Patel printed on them. युवाओं में बहुत जोश, बहुत सवेरे ही वो यहां राजपथ पर पहुंच गए थे और अब धीरे धीरे इंडिया गेट की ओर बढ़ते हुए एकता दौड़, और हम सभी ने यहां शपथ भी ली है एकता की। It's a lovely October morning. For the past 3 days, the capital of the country has distinctly felt the cold fingers of winter making its way into our homes and the atmosphere. So definitely a little chilly, but the warmth, the vigor and the energy really raising the temperature here at Rajpath.
राजपथ के दोनों ओर सुंदर लॉन्स, जो विजय चौक से इंडिया गेट तक का जो दृश्य है, इस समय और भी खूबसूरत। एकता की दौड़ में शामिल होने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, और ये संदेश देते हुए राजपथ से कि हमारा देश महान है, विविधता है इसमें, और हम अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग वर्गों के होते हुए भी एक है, भारतवासी हैं। और यही सपना देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसे उन्होंने साकार किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने का भी दिन है। उनके कार्यों के माध्यम से, उनके एकता के कार्य को, उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधा। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, 31 अक्टूबर उनकी जयंती। So our specially positioned cameras bringing you close-ups, long shots, wide-angle shots. Our Jimmy Jibs giving you panoramic panning view shots to give you a sense of the venue here. So it's actually a very, very picturesque venue. We have on either side of Rajpath very, very old trees who have seen years go by, and this historic road has been witness to many such national events, and today there is young history walking here. A bit of the past, but the complete future waiting for them. India, as we get ready to reap our demographic dividend, on the path to understanding and making sure that young people today, as they grow up in an atmosphere of peace, unity, collectiveness, and collective growth. कोई राजनेता कितना महान होता है, ये समय की कसौटी पर हमेशा तय होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे कद्दावर, ऐसे शीर्ष राजनेता, जिन्होंने जिन परिस्थितियों में भारत को एक सूत्र में बांधा, वो आज के समय में सोचना एक चमत्कार की तरह लगता है। उनके प्रयासों के कारण आज हम एक हैं, वरना आजादी के समय हमारा देश कितनी ही छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उनकी जयंती हम मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। So this run for unity to celebrate the birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel here at Rajpath, being flagged off by Prime Minister Narendra Modi a short while ago. In fact, Sardar Patel's foray into the freedom struggle was inspired by Mahatma Gandhi, whom he met during a meeting in Godhra. And from then on they became friends, and Sardar Patel then started following Gandhiji's activities, especially his success in the Champaran Satyagraha. I'm sure the wild sounds that our mics placed on the Rajpath are bringing to you, the enthusiasm, the energy which these young runners have. Though the pace of running is a little casual, some seem to be jogging, many seem to be walking, but I think the energy levels are definitely high and they are definitely running for unity, right, Sanjeev?
बिल्कुल। और ये मौसम त्योहारों का मौसम है और इतना बड़ा पर्व हमारी राष्ट्रीय एकता का, और इस राष्ट्रीय एकता के पर्व में शामिल होने के लिए समाज के अलग अलग वर्गों से, चाहे वो उम्र दराज हों, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, हर वर्ग से लोग आए हैं और उनमें इतना जोश और उत्साह है जो देखते ही बनता है। मन में एक ही जज्बा है, एक भारत का, श्रेष्ठ भारत का। So there is diversity of color, diversity of age, and also diversity of enthusiasm here, as we see, as these young runners run for unity. So unity for them is a different concept. Unity in school, unity in peer groups, unity in classrooms, unity at the family level, and then weaving this unity at a micro level into a social macro level. And how do we understand diversity and bring it together? And the seed for that, the seed, the understanding, the tolerance, and the determination to ensure that unity flows into every aspect of how we negotiate our lives. That is built now at this young age. And today, a display of how the young and the not so young come together to say, we need to foreground unity. We need not always take it for granted, because a lot of things which are taken for granted then go to the back of our minds and don't tend to rule our actions. But unity needs to be foregrounded every day and in every moment. कहीं तेजी से बढ़ते हुए कदम और कहीं धीरे धीरे, लेकिन लक्ष्य वही, एकता। हम एक हों तो हम अखंड हैं, हम एक हैं तो हम सुरक्षित हैं। एकता, यही मंत्र, यही विश्वास और यही संकल्प मन में लेकर आगे बढ़ते हुए ये अलग अलग वर्गों से आए यहाँ पर युवा, उम्रदराज भी हैं, बच्चे भी हैं। आज देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हमारे बीच में रहे और हम Young people have a natural propensity to be tolerant towards differences. They're more accepting. And it is this understanding that needs to be nurtured as they grow through generations. Because to be one doesn't mean to be the same. Many, many differences, many, many different people, and we can yet be one. Because what unites us is intent and not display. So with the intent to be one, with the intent to understand that we may not be the same, and all the more reason that we need to be one. राजपथ पर एक समंदर है भावनाओं का, एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करने का और ऐसे ही हमें मन में भाव है, आज रन फॉर यूनिटी उनके बताए रास्ते पर चलने का। बहुत बहुत तालियां मेरी तरफ से आप सबके लिए। बहुत अच्छा प्रयास है। प्लीज इसमें सारे भारतीय एक साथ होकर हमें जुड़ जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल पैरों के नीचे जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे,
और बाद में डस्टबिन में डाल के जाना है। इस आंदोलन के एक कद्दावर नेता के रूप में सामने आए। पहले था। सारे भारत के जितने भी विकास की यात्रा में प्रयास है, देश के शीर्ष नेता और आजादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। कागज और वाटर बॉटल्स मिले, उन्हें प्लीज डस्टबिन में डालते रहें। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम भारतीयों को मिलकर उसे अपने पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाना है। अपना ही भारत है, अपनी ही धरती है, अपना ही वतन है, अपनी ही मिट्टी है। So it's the 31st of October 2015, Sardar Vallabhbhai Patel's birth anniversary, and it's also a Saturday morning for many people, many lives over here. And what a wonderful way to begin the weekend. To be out here, to stand for unity, to actually take time away from how we regularly run the routine of our humdrum lives and to say, I need to make this effort, I need to go to India Gate, I need to once again foreground the fact that we're all Indians and we're all together, and for that we're going to participate in this run for unity. And here you have diversity, true diversity of age. So from the young, the very young to the not so young, from the very, very disciplined to a little bit of indiscipline, all that characterizes diversity. But where intent is to be tolerant, to be together, to be one, to be united by a common cause, and that cause being